नमस्कार। अच्छा, जब हम किसी देश के हेल्थ के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद डॉक्टर्स, अस्पताल, है ना? पर असल में किसी देश की सेहत को मापना ये एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स पहेली है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर शुरुआत कहाँ से की जाए? क्या अस्पतालों की गिनती से या फिर लोग औसतन कितना जीते हैं उससे? मतलब ये समझना वाकई में काफी पेचीदा है। लेकिन एक तरीका है, एक सिस्टम है जो इस पूरी तस्वीर को ना बिल्कुल साफ कर सकता है। अब देखिए, पहली नज़र में ये सब थोड़ा डराने वाला लग सकता है। इतने सारे शब्द, इतने सारे एरोज, कंफ्यूजिंग है। लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस पूरी कम्प्लेक्सिटी के पीछे ना एक बहुत ही सिंपल और लॉजिकल स्ट्रक्चर छिपा हुआ है और आज हम उसी की परतें एक-एक करके खोलेंगे। और वो कुंजी है रिजल्ट्स चेन। हाँ, रिजल्ट्स चेन। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि हेल्थ सिस्टम में डाली गई हर छोटी से छोटी चीज कैसे एक बड़े फाइनल गोल की तरफ ले जाती है। तो चलिए जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। अच्छा, इसे समझने के लिए ना एक बहुत आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि एक केक बनाना है। तो इनपुट्स क्या हुए? आपकी सामग्री, आपका ओवन, ठीक है? अब जब आप इन सबको मिलाकर बेक करते हैं तो जो तैयार केक सामने आता है वो है आपका आउटपुट। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो केक स्वादिष्ट बना भी या नहीं, ये है आउटकम। और इम्पैक्ट इम्पैक्ट है वो सक्सेसफुल पार्टी जहां हर कोई उस केक को एंजॉय कर रहा है। हेल्थ सिस्टम भी आप यकीन मानिए बिल्कुल इसी तरह काम करता है। तो चलिए इस चेन की सबसे पहली सबसे बुनियादी कड़ी से शुरू करते हैं, यानी कि इनपुट्स। इनपुट्स को ना किसी बिल्डिंग की नींव की तरह समझ सकते हैं। ये वो सारे रिसोर्सेज, टूल्स, लोग और नीतियां हैं जो हेल्थ सर्विसेज देने के लिए एब्सोल्युटली जरूरी है। मतलब इनके बिना तो कुछ शुरू ही नहीं हो सकता। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? कि हम इन इनपुट्स को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे कि सरकार हेल्थ पर कितना पैसा खर्च कर रही है, देश में डॉक्टर्स और अस्पताल कितने हैं। ये जो डेटा है ना, यही हमें बताता है कि हमारे हेल्थ सिस्टम की नींव, वो फाउंडेशन कितनी मजबूत है या कमजोर। मिसाल के तौर पर एक इंडिकेटर है हेल्थ वर्कफोर्स डेंसिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि हर 10,000 लोगों पर कितने हेल्थ वर्कर्स अवेलेबल हैं। ये एक बहुत बहुत ज़रूरी इनपुट मेट्रिक है जो हमें उस नींव की मजबूती के बारे में बताता है। ठीक है, तो हमारे पास सामग्री यानी इनपुट्स तो आ गए। अब बारी है इन मटेरियल्स को इस्तेमाल में लाने की, और यहीं से हम पहुंचते हैं अपनी चेन की अगली कड़ी पर, यानी आउटपुट्स। आउटपुट का मतलब है वो एक्चुअल काम, वो सर्विसेज जो एक हेल्थ सिस्टम देता है। देखिए, ये सिर्फ रिसोर्सेज होने के बारे में नहीं है, बल्कि उन रिसोर्सेज को असल में इस्तेमाल करने के बारे में है। अगर हम केक वाले एग्जाम्पल पर वापस जाएं, तो ये हमारा वो तैयार केक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? जैसे लोगों के लिए हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल हैं या नहीं, सर्विसेज की क्वालिटी और सेफ्टी कैसी है, किसी बीमारी के फैलने पर हम उससे लड़ने के लिए कितने तैयार हैं, या फिर टीबी के कितने मामले रजिस्टर हुए, ये सब आउटपुट है। मतलब वो काम जो सिस्टम असल में कर रहा है। जैसे एक इंडिकेटर है एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज, ये बस ये मापता है कि लोगों की बेसिक हेल्थ सर्विसेज तक पहुंच है भी या नहीं। क्या आसपास कोई क्लिनिक है, क्या वहां जरूरी दवाइयां मिल रही हैं। ये हमें दिखाता है कि सिस्टम जमीन पर एक्चुअली काम कर भी रहा है या नहीं। तो हमारे पास इनपुट्स थे जिनसे हमने आउटपुट यानी सर्विसेज दी। लेकिन असली सवाल तो अब आता है, क्या इन सर्विसेज का कोई असर हुआ, कोई फायदा हुआ? और यही सवाल हमें ले जाता है आउटकम्स तक। आउटकम्स जो हैं वो डायरेक्टली हेल्थ के स्थिति में आए बदलावों को मापते हैं। अगर आउटपुट हमारा तैयार केक था, तो आउटकम ये बताता है कि भाई केक सच में टेस्टी बना या नहीं, मतलब हमारी मेहनत का फल मीठा है या नहीं। यहाँ पर हम वो नतीजे देखते हैं जैसे वैक्सीनेशन कवरेज, मतलब कितने बच्चों को टीके लग पाए, या कुपोषण की दर क्या है, क्या HIV पॉजिटिव लोगों को अपने स्टेटस के बारे में पता है ताकि वो इलाज शुरू कर सकें। ये सब हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं। वैक्सीनेशन कवरेज ये तो एक क्लासिक आउटकम इंडिकेटर है। ये बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जो कि एक आउटपुट है, वो लोगों की हेल्थ को बेहतर बनाने में कितना सक्सेसफुल रहा है।
ये एक बहुत ही क्लियर और पावरफुल नंबर होता है। और अब हम पहुंचते हैं इस चेन के बिल्कुल आखिर में, सबसे ज़रूरी हिस्सा, वो फाइनल गोल जिसके लिए ये पूरा का पूरा सिस्टम बनाया गया है, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ इमीडिएट रिजल्ट्स के बारे में नहीं है, नहीं, ये लोगों की जिंदगी और समाज पर पड़ने वाले ओवरऑल लॉन्ग टर्म असर के बारे में है। ये है हमारी वो सक्सेसफुल पार्टी जहां हर कोई एक लंबी और हेल्दी लाइफ जी रहा है। तो यहाँ हम सबसे बड़े द बिग क्वेश्चंस के जवाब ढूंढते हैं, जैसे कि एक एवरेज इंसान कितने साल जीता है? क्या चाइल्ड बर्थ सेफ है? क्या हेल्थ पर होने वाले खर्च की वजह से लोग गरीबी में जा रहे हैं? यही वो बड़े सवाल हैं जो सिस्टम की अल्टीमेट सक्सेस को डिफाइन करते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जीवन प्रत्याशा शायद सबसे फेमस इम्पैक्ट इंडिकेटर है। ये सिर्फ एक नंबर, एक अकेला नंबर किसी देश की हेल्थ, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस की पूरी कहानी बयां कर देता है। ये किसी भी हेल्थ सिस्टम का समझिए फाइनल रिपोर्ट कार्ड है। तो जैसा कि हम सब ने देखा, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हेल्थ पर खर्च किया गया एक एक रुपया जो इनपुट है, बेहतर सर्विसेज यानी आउटपुट की तरफ ले जाता है, जो वैक्सीनेशन रेट्स यानी आउटकम्स को बढ़ाता है, और आखिरी में जाकर एक लंबी और हेल्दी जिंदगी यानी इम्पैक्ट में अपना योगदान देता है। ये चेन कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि हर एक कदम कितना मायने रखता है। तो आज की ये बातचीत मैं इसी एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। अगर इन चारों में से सिर्फ एक इंडिकेटर को चुनना हो, इनपुट, आउटपुट, आउटकम या इम्पैक्ट, तो किसे चुनना चाहिए? किसी देश के स्वास्थ्य की सबसे सच्ची कहानी कौन सा इंडिकेटर बताता है? इस पर जरूर सोचिएगा।